Good morning, all the students. We are here back with the same chapter, but the exercise is starting from today. The chapter was Why Dogs Chase Cars, page number 119. The chapter starts from here, but the exercise starts from 123 page number, as I have mentioned yesterday. So let's do some exercise. Take out your book and open page number 123 and come comprehension section. A1, mark these sentences as true or false. Okay, a dog, a leopard and a donkey decided that they would go to the market in the big town. It's true or false? Yes, it's true. Okay, the second, the leopard paid the taxi driver 3000 francs. क्या लेपर्ड ने ड्राइवर को 3000 फ्रांसिस दे दिया था? नहीं दिया था. उसने क्या किया था? ड्राइवर को पूंछ हिला के चिढ़ाया था कि हम नहीं देंगे. तो इट इज फॉल्स. यस. सो लेट्स do first number again. A dog, a leopard and a donkey. डॉग ने, लेपर्ड ने, डंकी ने डिसाइड किया था. क्या डिसाइड किया था? दे वुड गो, वो जाएंगे मार्केट इन अ बिग टाउन. यस. हाँ, तो इसका मतलब हाँ था. तो इट वॉज राइट, इट वॉज ट्रू. द सेकेंड नंबर वॉज फॉल्स. द थर्ड नंबर, द डॉग पेड द taxi driver with a 5000 francs note. Yes, 5000 francs note. Yes, it is true. The fourth number, donkeys don't budge. Donkeys don't budge when they see a car coming because they paid their fare. Means donkeys don't budge. Budge means 1 इंच भी नहीं हिलता था. डंकी किसी को जाने भी नहीं देता था. जब उसको पता चलता था कि कार आ गई है या फॉरेस्ट की तरफ से, फॉरेस्ट के सड़क से होती हुई कोई कार जा रही है, तो सबको धक्का मार के वो दौड़ के आगे आता था. इट इज राइट. वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसको खुद का किराया देना होता था. अगर सबका देना होता मिला के तो ऐसा नहीं करता. Number 5, the fourth number is true. 5 number, as soon as a leopard sees a car, as soon as leopard sees a car, it races off into the forest as fast as its 4 legs can carry it. जैसे ही या ज्यों ही लेपर्ड कार को देखता, रेसेस ऑफ, कस के दौड़ जाता, कार के साथ दौड़ लगाता कि उसको भी सवारी मिल जाए, फ्री की सवारी, ताकि वो दोबारा सवारी करे और दोबारा भी जब कोई पैसा मांगे तो उसको पूंछ दिखा के, रोर करके, गुर्रा के चला जाए, एक भी रुपया ना दे उसको. और तब तक दौड़ता जब तक वो कार के बराबर तक ना दौड़ ले. ओके, द पेज नंबर 123, ट्रू एंड फॉल्स, इज ओवर. Now turn over the page. It is bookwork. Start marking on every page. Page number 124, section B1. Complete the story by filling in these blanks. So complete the story by filling in these blanks. Blanks जो स्टोरी में दिए गए हैं उसको हम लोग को फिल करना है. क्या क्या है? न्यूमरस है, ग्लैंड है, ग्रैंड है, राउंड है, बेस्ट है, टाइनी है, ग्रिडी है, जूसी है, माइटी है, क्विकली है. तो चलें पढ़ें. गोपाल हैड एन एनर्मरस एपेटाइट. गोपाल हैड एन एनर्मरस एपेटाइट मतलब गोपाल, एपेटाइट मीन्स पेट, भूखा पेट. एनर्मरस एपेटाइट मीन्स भूखा पेट. गोपाल भूखा था, ऐसा कह सकते हैं. Once he was invited to a king's grand feast. Grand feast means
फेस्टिवल का शॉर्ट फॉर्म, फेस्ट, ग्रैंड फेस्ट। ही एट, ATE, एट मीन्स खाना या खाया, ईट मतलब होता है खाना, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, ATE। टिल हिज बेली पफ्ड अप लाइक अ राउंड बैलून, वो तब तक खाता रहा जब तक उसका पेट बैलून जितना नहीं फूल गया। ये देखिए, ये है गोपाल, शक्ल से गोपाल दिख भी रहा है। देन ही ले बैक हैप्पीली, ले बैक मीन्स पीठ के बल सो जाना, ले बैक, और ले डाउन अगर होता तो पेट के बल लेटना, तो पेट के बल तो वो लेटता नहीं, अगर लेटता तो उसका पूरा खाना पीठ पे चला जाता। देन ही ले बैक हैप्पीली, तो वो खुशी से पीठ के बल सो गया। यू सर्व्ड मी वन ऑफ द डैश फेस्ट्स, आपने मुझे बेस्टों का बेस्ट फेस्टिवल में खाना खिलाया। आई हैव एवर इटेन, जो कि मैंने, जैसा मैंने आज तक नहीं खाया था। आई एम सो फुल दैट आई कैन नॉट ईट इवन अ चाइनी morsel more, he said. I am so full that, मैं इतना फुल हो गया हूँ, दैट आई कैन नॉट ईट इवन चाइनी मॉर्सल मोर, मेरा पेट इतना फुल हो गया है कि अब मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? गोपाल ने कहा। जस्ट देन, फिर उसने क्या कहा? अ सर्वेंट अपीयर्ड, जस्ट देन, ज्यों ही, अ सर्वेंट अपीयर्ड, एक कौन आया? सर्वेंट आया। कैरिंग अ प्लेट, उसके पास क्या था? प्लेट था, प्लेट लेके आया, फुल ऑफ जूसी मैंगो स्लाइसेस, यमी स्लाइसेस। उसके पास क्या था? जूसी मैंगो स्लाइसेस, मैंगो का स्लाइस कटा हुआ, जूसी एकदम था। डैश, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ग्रिडी। इस डैश के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ग्रिडी। ग्रिडी गोपाल, ग्रिडी गोपाल मीन्स एकदम भूखा, लालच से भरा हुआ, पेट फुल हो गया। एक कहते हैं ना कि पेट भर जाना लेकिन मन नहीं भरना, मन भर जाना पेट नहीं भरना, तो वही, उसका पेट तो भर गया लेकिन उसका मन नहीं भरा, तो वो एक तरीके से ग्रिडी, लालची हो गया। ग्रिडी गोपाल इमीडिएटली सेट अप, ग्रीडी गोपाल इमीडिएटली सेट अप। गोपाल क्या हुआ? तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, सेट अप, उठ करके बैठ गया। ग्रैब द मैंगो स्लाइसेस, ग्रैब्ड मीन्स कस के पकड़ लेना, मतलब झपट्टा मारना। ग्रैब द मैंगो स्लाइसेस एंड क्विकली एट देम ऑल अप, और सब मैंगो स्लाइसेस को अपनी मुट्ठी में लेकर के एक साथ पकड़ करके पूरा का पूरा एक बार में ही खा गया। एट देम ऑल अप। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, I can explain your majesty, said Gopal. The king was astonished. Astonished means चकित। चकित means आश्चर्यचकित होकर के देखना कि अरे इतना पेट भर खा लेने के बाद भी ये भी खाया जा रहा है। I can explain your majesty, मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूं। किसने कहा? गोपाल। When you enter the room, everyone makes way for you because you are a mighty king. Because you are a mighty king. मैं आपके अंदर जो चल रहा है मेरे लिए, मैं उसको समझ सकता हूँ कि मैंने इतना खा लिया फिर भी आप हमको ऐसे देख रहे हैं। When you enter the room, और वैसे भी जब आप कमरे में एंट्री लेते हैं या अपने पैलेस में एंट्री लेते हैं, एवरीवन मेक्स वे
फॉर यू, सब लोग आपके लिए या आपको जाने के लिए जगह देता है, बिकॉज यू आर माइटी किंग, आप क्या हैं, बहुत शक्तिशाली राजा हैं। इन द सेम वे, वैसे ही, वेन द मैंगो विच इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, वैसे ही मैंगो जो कि फलों का राजा है, इंटर्ड माई स्टमक, वैसे ही मैंगो भी मेरे स्टमक में गया। ऑल द अदर फूड मूव्ड असाइड टू मेक वे फॉर इट, तो मैंगो ने क्या, मैंगो जब मेरे पेट के अंदर गया, क्योंकि वो राजा है खानों का, फलों का, तो मेरे अंदर जितने भी खाने थे तो उसके लिए जगह अपने आप बन गई। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी एंड इट इज फिल्ड विद द करेक्ट वर्ड्स। Open your book, page number 124. If you have opened already, just fill all these things. Okay? So for the time being, read this story again and have enjoyed a lot. For the time being, be at your home and keep reading your chapters. Thanks a lot. We will meet in a next class with a new topic or a new exercise. Thank you.